आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। आजकल अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट पता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अब वो आक्रामक मूड में हैं और अवैध उत्खनन सहित अन्य अवैध कामों में सम्मिलित माफियाओं को गड्ढों में गाड़ देंगे। माफिया और अपराधियों को मध्य प्रदेश छोड़कर जाना होगा। इस भाषण से उम्मीद जगी थी कि अब रेत माफिया के दिन लगने वाले हैं, लेकिन 10 महीने पहले दिए गए इस भाषण का असर अब तक माफियाओं में देखने को नहीं मिला है। रेत, गिट्टी, मिट्टी का अवैध उत्खनन और कारोबार बदस्तूर जारी है। वहीं कार्रवाई के नाम पर गड्ढे में गाड़ना तो दूर, किसी को सलाखों के पीछे भी नहीं पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं की आरामस्थली बन गया है। यहाँ रेत, गिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन एक आम बात हो गई है। ऐसा लगता है जैसे माफियाओं को पुलिस प्रशासन और नेताओं को पूरा संरक्षण प्राप्त है और ये दुर्व्यवस्था समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। मीडिया कभी इन मामलों को उठाता है तो कार्रवाई के नाम पर 2-4 वाहन पकड़ लिए जाते हैं या अफसर खदान पर पहुंचकर पनडुब्बियों को नष्ट कर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन ये माफिया कौन है जिसने नदियों का सीना छलनी कर दिया है, इसकी तह तक जाने की कोई हिमाकत नहीं करता। अभी एक पखवाड़े पहले प्रशासन ने शहर कोतवाली के पास एक चेक पॉइंट लगाकर ओवरलोड व बिना रॉयल्टी के वाहनों की चेकिंग शुरू की थी। इस दौरान 2 डंपर चालक माइनिंग की चेकिंग देख वाहन छोड़कर भाग निकले, लेकिन अधिकारी वाहन पकड़ने की खुशी भी नहीं मना पाए थे कि उनके फोन घनघनाने लगे, क्योंकि ड्राइवर जिन डंपर को छोड़कर भागे उनमें से एक रसूखदार मंत्री के करीबी का बताया गया। यह जानकारी लगते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और वे मीडिया से बचने के लिए बगले काटने लगे। तो वहीं कुछ अधिकारी दबी जुबान में कहते नजर आए कि लो, भोनी ही खराब हो गई। हालांकि माइनिंग इंस्पेक्टर राकेश देशमुख ने कहा कि वाहन किसी का भी हो, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी कोई भी डंपर नहीं छोड़ा है। जो भी डंपर अगर छूटता है तो कलेक्टर महोदय के आदेश से छूटता है। हमारे तरफ से कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, उसके बाद ही कार्रवाई अनुसार जुर्माना है, उस हिसाब से हम डंपर छोड़ते हैं। कितने डंपर पकड़े थे? सिटी कोतवाली में 2 डंपर पकड़े गए थे। अभी क्या कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ? अभी कार्रवाई लंबित है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कागज या फिर कोई ड्राइवर या फिर वाहन मालिक अभी हमारे कार्यालय में आया नहीं है, इसलिए हमें कार्रवाई लंबित रखा है। इसकी लंबित है। ये जो अभी चेक पॉइंट लगाया है जी, ये कितने दिन के लिए ये लगातार चलेगा या कुछ दिन? ये अभी लगातार चलेगा जब तक साहब का आगामी आदेश न हो जाए, तब तक चलता रहेगा आगामी आदेश तक। कुछ अखबारों में खबर छपी है कि वो डंपर जो है उसको छोड़ दिया गया है, जो रॉयल्टी है वो फर्जी तरीके से काटी गई और बाद में दिखाई गई। डंपर तो अभी बिल्कुल नहीं छूटा है, क्योंकि आज ही मैं उस डंपर को देख करके आया हूँ। अभी भी खड़ा हुआ है सिटी कोतवाली थाने में। दोनों डंपर खड़े हुए हैं जो पकड़े गए थे। जहां तक रॉयल्टी का प्रश्न है, तो रॉयल्टी के बारे में अभी मुझे पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तक रॉयल्टी वाला कोई कागज पहुंचा भी नहीं है मेरे पास। अब हम आपको अमान की बरेठी खुर्द रेत खदान का नजारा दिखाते हैं। देखिए कैसे माफिया द्वारा धड़ल्ले से रेत उत्खनन किया जा रहा है। कैसे जेसीबी के जरिए नदी का सीना चीरकर रेत यानी बालू को डंपरों में भरकर बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। ये वीडियो एक ग्रामीण ने हिम्मत जुटाकर बनाया। साथ ही उसने लिखित शिकायत की, जिसमें बताया कि सिंध में दिन रात उत्खनन चल रहा है। कोकसिंह नाम का माफिया इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक पखवाड़े पहले ग्रामीण ने ये शिकायत की थी, लेकिन अवैध उत्खनन रोकना तो दूर, किसी अफसर ने मौके पर जाकर मुआयना करना भी उचित नहीं समझा। जब अफसर ही ग्रामीणों का साथ नहीं देंगे तो आखिर रेत का अवैध खनन रुकेगा कैसे? बरेठी खुर्द की शिकायत 2 दिन पहले भाजपा नेता रमेश दुबे ने भी वीडियो वायरल कर की थी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाना ये साबित करता है कि आखिर जिले में रेत का अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा है। एक बरेठी खदान है जी, उसकी एक शिकायत भी आई है, एक ग्रामीण ने शिकायत की है, तो वहाँ अभी तक टीम आपकी नहीं पहुंची है। बरेठी खुर्द की या बरेठी राज की ऐसा कुछ शिकायत तो मेरे संज्ञान में आई है, लेकिन जैसे ही हमें भी समय मिलता है, जैसे ही हम लोग कोई हमको स्टाफ मिल जाता है कार्रवाई करने के लिए, हमें पर्याप्त बल उपलब्ध हो जाता है, तुरंत कार्रवाई करेंगे। 10 साल पहले तक रेत कंस्ट्रक्शन के लिए एक जरूरी सामग्री भर थी।
उस समय इसे जिले में ही खपाया जाता था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश से इसकी डिमांड बढ़ने लगी और रेत एकाएक माल कमाने का जरिया बन गया। फिर तो रेत के इस खेल में कांस्टेबल से लेकर पुलिस अफसर, सरपंच से लेकर विधायक, मंत्री और बाबू से लेकर बड़े प्रशासनिक अफसर तक न सिर्फ शामिल हो गए बल्कि इस खेल के माहिर खिलाड़ी भी बन गए। कांग्रेस सरकार में तो एक मंत्री पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को भिंड में सिर्फ इसी काम के लिए लगा रखा है। वहीं जिले के एक आला पुलिस अधिकारी द्वारा अपने 2 अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिए उगाही करने की बात भी मीडिया में खूब आई थी। इसके बाद मंत्री दोबारा भिंड नहीं आए तो वहीं अधिकारी की छुट्टी कर दी गई। आज की स्थिति यह है कि जिले में सिंध नदी के किनारे करीब 75 रेत खदानें हैं और ज्यादातर जगहों पर अवैध उत्खनन चल रहा है। रेत के जरिए जिले में रोज करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। कंपनी का और कौन कर रहा है? देखिए, हम लोग लगातार इसमें चेकिंग करते हैं, लगातार हमारी माइनिंग की टीम भ्रमण करती है और हम कहीं भी अगर पाते हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन है, अवैध भंडारण है या अवैध परिवहन है, तो तीनों चीज़ों में हमारी टीम कार्रवाई करती है। समय समय पे हम उसको जब्त करते हैं, जुर्माना करते हैं और हैवी जुर्माना करते हैं और ये कार्रवाई हमारी सतत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और कोई कितना भी रसूखदार हो, किसी को भी कानून से बड़ा कोई नहीं है, जो कानून के दायरे में आएगा हम उसको सख्ती से उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, हम वाहन पकड़ते हैं, पनडुब्बियाँ भी नष्ट करते हैं, जेसीबी भी पकड़ी गई है, ऐसी कार्रवाइयाँ कई हुई हैं, लेकिन हम उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते जो लोग इस काम में लिप्त हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है या कैसे नहीं, मतलब कहाँ परेशानी आती है? नहीं, परेशानी का मामला ये है कि जब मौके पे हमको तो केवल वाहन ही मिलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ड्राइवर छोड़ के भाग जाता है, तो अंततः हमको गाड़ी और जो उसमें रेत है या गिट्टी है, इस प्रकार की सामग्री मिलती है। तो हमारे रेत अधिनियम के तहत जो भी खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई है हम वही करते हैं। जो दूसरी बार गाड़ी पकड़ी जाती है पहली बार के बाद, तो उसमें शायद राजसात का नियम रहता है, वाहन का राजसात करने का। मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे खनिज अधिनियम और रेत अधिनियम के तहत प्रावधान है हम उन्हीं के तहत कार्रवाई करते हैं।